बोले मुझे बताओ काय को आई है। तो कुंती बोली अगर पूछना है लाला तो जो परशुराम के दिए हुए 5 बाण हैं तो मुझे दे दे। एक बात और बता दें, ये जो कर्ण है इसने शिक्षा परशुराम जी से ली थी और परशुराम जी क्या करते थे कि वे ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रियों को या किसी और को शिक्षा नहीं दे सकता, लेकिन कर्ण छुप करके महाराज वहां पर विद्या सीखने लगा छुप करके। एक दिन जब कर्ण बैठा है अचानक परशुराम जी आके बैठ गए और नींद आ गई परशुराम जी को, तो धीरे से उन्होंने अपने सिर को कर्ण की जंघा पर रख लिया, सो गए। जब परशुराम जी सोए तो अचानक एक भमरा आकर के भमरे ने आकर के कर्ण की जंघा को काट लिया, रक्त बहने लगा, दर्द भी हो रहा है, लेकिन कर्ण विचार कर रहा है कि अगर मैंने मुंह से आवाज निकाल दी तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी, इसलिए शब्द नहीं निकाला। और महाराज रक्त बह रहा है, अचानक गुरुजी के नेत्र खुले तो देखा दर्द की वजह से कर्ण व्याकुल है। तो बोले मुझे क्यों नहीं बताया। कर्ण कहने लगे आपकी नींद खुल जाती। समझ गए परशुराम कि ये किसी ब्राह्मण का बेटा नहीं है, ये किसी क्षत्रिय का बेटा है जो इतना दर्द सहन कर गया। वहां गुस्से में आकर के परशुराम जी ने कहा, एक तो प्रसन्न हुए कि 5 बाण ले जाओ और फिर कहा है कि हे कर्ण आपने हमसे छुप करके विद्या सीखी है, आप उस समय मरेंगे जिस समय आगे पीछे आपके परिवार वाले नहीं होंगे। यहाँ कर्ण रो रहा है और जवाब दिया मां कुंती को कि मैया जब दिलों के ही अंदर जगे ना रही, जब दिलों के ही अंदर जगे ना रही, तो रिश्ते नाते निभाने से क्या फायदा।
नहीं आई। या महाराज सुबह जब हुआ तो 22 समय पे बंधुओं याद रखना, भगवान की कृपा एक वज्र शक्ति जो कल के पास है, भगवान ने कहा है कि पहले अर्जुन युद्ध करने नहीं जाएंगे, क्योंकि वज्र शक्ति है वो कभी भी प्रहार कर सकता है। तो सबसे पहले भीम के बेटा घटोत्कच को भेजो और जवाब दो, जाओ युद्ध करो। भीम का बेटा जब युद्ध करने के लिए चला तो महाराज जिधर को भीम का बेटा युद्ध करने के लिए घुसता है ना, मैदान साफ कर देता है। बेटा ही भीम का है तो तुम कैसे पड़े। अब वज्र शक्ति का प्रहार करने के लिए दुर्योधन ने कहा, बोले काम करो, प्रहार करो। बोले पागल हो क्या, अगर मैंने इस पे प्रहार किया तो अर्जुन बच जाएगा। दुर्योधन कहने लगे, अर्जुन तो तब लड़ने आएगा जब ये भीम का बेटा हमें और आपको छोड़ देगा। ये इतना बलशाली है, ये छोड़ने वाला नहीं है। तो भाई समय पे महाराज वज्र शक्ति का प्रहार हुआ। वहां पर जब मारा गया वो बेटा भीम को क्रोध आया, उसने दुशासन को उठाया और जमीन पे मार दिया। दुशासन मारा गया। दुर्योधन बड़ा परेशान है, पागल होने लगा। यहाँ पर महाराज युद्ध का नजारा बदल गया। जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए तो भगवान बोले हैं, हे अर्जुन आगे बढ़ो और बाण चलाओ। अर्जुन बोले मैं बाण नहीं चलाऊंगा, ये अकेला है। बोले चलाओ तो सही। अब जैसे ही महाराज अर्जुन बाण चलाता है तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हट जाता है, और जब कर्ण बाण चलाता है तो अर्जुन का रथ महाराज 3 कदम पीछे हट जाता है। कहते हैं अर्जुन भगवान को देख के बोले कि देख रहे हो, मैं इसके रथ को 7 कदम पीछे हटा रहा हूँ और ये सिर्फ 3 कदम पीछे हटा पा रहा है। भगवान बोले थोड़ा चुप बैठो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं स्वयं यहाँ बैठा हूँ, मैं स्वयं यहाँ बैठा हूँ, पूरी दुनिया का वजन लेकर के तेरे रथ पे बैठा हूँ, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि रथ के ऊपर ध्वजा पर विराजमान है वो स्वयं हनुमान जी बैठे हैं, तो उसमें इतनी ताकत है, तब भी वो 3 कदम पीछे हटा रहा है, तो मैं शर्म आनी चाहिए। कह और रहे हो कि बस 3 कदम पीछे हटा रहा है। जब वो कर्ण निहत्था हो गया, बोले अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन बोले अब नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं चला सकता। बोले क्यों नहीं चलाओगे, पागल हो गया, बाण चलाओ। बोले नहीं महाराज, निहत्थे पे बाण नहीं चलाना चाहिए। भगवान बोले को बात पता है, जब परिवार में दुश्मन पैदा हो जाए ना तो उसे मारने में देरी मत करो, तुरंत मार दो। परिवार में अगर दुश्मन है तो उसे मारने में देरी मत करो, तुरंत मार दो। इसलिए व्यर्थ पागल मत बनो, बाण चलाओ। तो भगवान से कर्ण बोले हैं क्या कर रहे हैं,